बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। वकला बरादरी उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया, लेकिन इनके साथ एक जो अच्छी खबर है कि उनके जो साथी जजेस हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। जैसे याहिया अफरीदी की जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुलाकात हुई है। जैसे याहिया अफरीदी ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए, वहाँ पर दोनों दोस्तों के दरमियान गुफ्त व शनीद हुई। इसके अलावा जैसे याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा के साथ मुलाकात हुई है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जाने के बाद चार्ज संभालना है। गो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा एक बे इख्तियार ओहदा है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उससे ज़ाहिर बात है, वो जो चहम गोइयाँ थी कि शायद वो इनकार कर दें, ओहदा ना संभालें, वकला के कहने पर वो माजरत करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। जैसे याहिया अफरीदी, उन्होंने अपनी नामजदगी पर रजामंदी का इजहार किया, जिसके बाद सदर मुल्कत ने उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब वह मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। ये एक हकीकत है। ज़ाहिर बात है, वकला बरादरी इस वक्त जो है वो एहतजाज किए हुए है। वकला ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जिस सीनियरिटी का जो असूल है उसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, दोनों को सुपरसीड किया गया। जो एक पार्लिमानी कमेटी कायम है जिसने 3 जजों के नाम पर ये मशावरत की, उन 3 जजों के नाम पर उन्होंने डिस्कस किया। इन 3 जजों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे, जिसके बाद उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का ऐलान कर दिया। ये ज़ाहिर बात है, एक बड़े अचंभे की बात है कि वो कह रहे जी कि हमने तीनों नामों पर गौर किया और जैसे याहिया अफरीदी के नाम को ही नामज़द किया, हालांकि जो दूसरे 2 जज हैं ये पाकिस्तान के काबिल तरीन जजेस हैं। बहरहाल अब चूँकि जैसे याहिया अफरीदी की नामजदगी हो चुकी है, अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आज जैसे याहिया अफरीदी ने मुलाकातें जो हैं शुरू की हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ मुलाकातें हुई हैं और आने वाला जो दौर है, जो आने वाला दिन है, उस पर उनके साथ डिस्कस हुई है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया जाएगा और इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील पाने के बाद आइनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आला दिमाग जज जो होंगे वो उन आइनी बेंचेस का हिस्सा होंगे। ये आला आइनी बेंचेस होंगे। आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस की समाअत हुई, उस केस में जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच था, वहाँ पर एक केस आया जिसमें आर्टिकल 9 की बात की गई। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ज़ाहिर बात है, ये अब आइन के आर्टिकल की बात की जा रही है और हम इस केस को नहीं सुन सकते, ये तो आला बेंच ही सुनेंगे, और केस उन्होंने रेफ़र कर दिया, रजिस्ट्रार को भिजवा दिया। ये पहला केस था जो कि अब आइनी अदालत के लिए भिजवाया गया। इसके बाद दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर का चल रहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ उस वक्त जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे वो बैठे हुए थे। वहाँ पर भी एक केस डिस्कस हुआ, इसी तरह का आइनी मामला था। तो वहाँ पर भी ये दोनों जजों ने कहा जी कि अब चूँकि ये केस, इसमें आर्टिकल का जिक्र आ गया है, आइन का जिक्र आ गया है, तो जो आला दिमाग होंगे अब उनको ये भिजवाया जाता है। तो नाज़रीन, ये आपको बताते चलें, चूँकि दोनों जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये सुपरसीड हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आज अपनी अदालत में मौजूद थे, थोड़ा डिप्रेस ज़रूर थे, लेकिन वो हशाश बशाश इस तरह से थे कि उनको शायद चेहरे पर वो बड़ी तमानियत थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने अपना जो उनका शानदार कैरियर है, शानदार जुडिशल कैरियर के हामिल हैं, वो एक इंडिपेंडेंट जज हैं। शायद उन्होंने तरजीह दी है वो अपने इंडिपेंडेंस पर, बजाय कि वो एक नौकरी करते। अब नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि दोनों जज जो हैं सुपरसीड हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में नामज़द चीफ जस्टिस गए हैं, वहाँ पर उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है नामज़द चीफ जस्टिस को। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है, चूँकि इस वक्त हम आपके साथ डिस्कस करते चलें
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है उस पर खा किसी की भी तकर्री हो जाती, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह होते, जस्टिस मुनीब अख्तर होते, या अब जो जस्टिस याहिया अफरीदी उस पर मौजूद हैं। बहरहाल ये आप ये कह लें कि ये कोई आसान ओहदा नहीं है, ये कांटों की वो बिस्तर है, वो बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है, क्योंकि एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनके पास वो इख्तियारात नहीं हैं। उनके पास ऐसा जो इख्तियारात पहले मौजूद थे, अब ना तो वो सो मोटो ले सकते हैं, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले को ख़ुद से टेकअप कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो इख्तियारात हैं, अब सारे 26वीं आइनी तरमीम के तहत ट्रैवल कर गए हैं आइनी बेंचों को। अगर कहा जाए कि जो आइनी बेंच के सरबराह होंगे वही असल में चीफ जस्टिस होंगे या वही इख्तियारात इंजॉय करेंगे, तो ये बेजाना होगा। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं जो वापस लिए गए हैं 26वीं आइनी तरमीम के तहत, वो क्या हैं। आपको पहले तो बताते चलें कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आप ये कह लें कि एक टुथलेस सुप्रीम कोर्ट है, एक ऐसी बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जुडिशल कमीशन की सरबराही करेंगे, अगर वो भी किसी आइनी बेंच का सरबराह नहीं उनको बनाया जाता, वो किसी आइनी बेंच के सरबराह नहीं बनते, तो उनकी हैसियत भी फिर एक आम जज की सी होगी जो कि किसी आइनी मामले को टच नहीं कर सकेंगे, किसी आइनी मामले को नहीं देख सकेंगे। तो ये एक बड़ी बदकिस्मत जो है वो सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। अब देखें, जुडिशल कमीशन जो है वो ज़ाहिर बात तश्कील पाना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकातें हुई हैं। अब जुडिशल कमीशन जो है वो किसको आइनी बेंच में रखता है, कौन कौन से जज उस आइनी बेंच में आते हैं। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से आइनी बेंच में जजेस लाएगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन में भी गवर्नमेंट ने जो इख्तियारात हैं वो एक्चुअल अपने पास रखे हुए हैं। वहाँ पर इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कोई आइनी बेंच जो है उसको तश्कील दे सके। अगर नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चलें कि इस वक्त जो जुडिशल कमीशन है उसने जो आइनी बेंच तश्कील देने, क्योंकि अब सारे जो मामला है ये आने वाले चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। क्योंकि जो अब नामजदगी हुई है ये तो समझ लें कि एक ट्रेलर है जो जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया गया है। अब जो एक्चुअल जो मुश्किलात आने वाली हैं अब इसके बाद हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आइनी तरमीम के तहत वो तश्कील दिया गया है, जिसमें उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस होंगे वो उनमें शामिल होंगे। उनके बाद एक जो जज है वो आइनी बेंच के सरबराह होंगे। अब आइनी बेंच के सरबराह कौन होते हैं, ये ज़ाहिर बात है जब आइनी बेंच बनेंगे तो उसकी फिर सरबराही का पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद अब इस जुडिशल कमीशन में शामिल हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ जो अब आज़म नज़ीर तारड़ हैं, अब चेंज हो जाएंगे, तो जो नए आएंगे वो उसमें उसका हिस्सा बन जाएंगे। अटॉर्नी जनरल हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे शामिल हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे जो कि अमूमन वो गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे होते हैं। ज़ाहिर बात है वो जिस तरह से जीत के आते हैं, वो जिस तरह से वोट लेके उनके आते हैं। अब भी जो नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल इस वक्त एक्चुअल तश्कील पाई गई है, उसके वाइस चेयरमैन फ़ारूक एच नाइक हैं जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो वो भी गवर्नमेंट को वोट करेंगे। इसके अलावा जुडिशल कमीशन में 4 जो मेंबरान पार्लिमान होंगे। 4 मेंबरान पार्लियामेंट में 2 सेनेट से, 2 नेशनल असम्बली से लिए जाएंगे, 2 गवर्नमेंट के होंगे यानी कि ट्रेजरी बेंचेस से होंगे और 2 जो हैं वो अपोजिशन से होंगे। नाज़रीन, इसके बाद गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन में अपनी बर्तरी को कायम रखने के लिए डिसीजन लेने के लिए एक बड़ी बारीक वारदात डाली है। उन्होंने कहा जी कि इनमें एक खातून या नान मुस्लिम वो जो हिस्सा नहीं होगी पार्लियामेंट का, उनकी नामजदगी की जाएगी। उनकी नामजदगी जो है वो कौन करेंगे, वो स्पीकर करेंगे। ज़ाहिर बात है स्पीकर जो है हुकूमत वक्त के होते हैं और हुकूमत वक्त की ही कोई ना कोई खातून या उसके वो किसी नान मुस्लिम की नुमाइंदगी की जाएगी। जो वोट होगा वो भी एक्चुअली किसको पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। और अगर इस तरह से देखा जाए कि इस जुडिशल कमीशन में जो 13 मेंबरान हैं, 6 तो डायरेक्ट जैसे कि गवर्नमेंट के हैं, एक गवर्नमेंट का मेंबर जैसे कि, और उसमें बहरहाल आप इसको कैलकुलेट करें जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी हैं, जो सीनियर जजेस भी लिए जाएंगे, उनमें से कितने वो चीफ जस्टिस के साथ जाते हैं। तो जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया है, तो जो अक्सरियत है ये गवर्नमेंट की बनती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नए चीफ जस्टिस तो आगे हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं वो नहीं हैं।
अब आपको बता दूं किस तरह से 26वीं आईनी तरमीम है। सबसे पहले तो 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो लेने की पावर थी वो चीफ जस्टिस से वापस ले ली गई है। अब ये पावर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है बल्कि जो हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस हैं वो भी कोई आईनी मामला खुद से वो टेक अप नहीं कर सकेंगे। अब इसके बाद दूसरा आर्टिकल 186 उसमें भी तरमीम की गई है। अच्छा, अब एक जो इख्तियार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो ये दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी केस जो है हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकेगी या वो सुप्रीम कोर्ट में उसको बुला सकेगी। अच्छा, तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चेंज है, जो तब्दीली है, जो तरमीम है वो आर्टिकल 191 में है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंचेस बनेंगे। नाज़रीन, आइनी बेंच बनेंगे एक नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ है कि वो उसका वक्त और उसके जजेस की तादाद इन आइनी बेंचेस की वो जुडिशल कमीशन तय करेगा। और जुडिशल कमीशन में जैसा हमने आपको बताया उसकी अक्सरियत गवर्नमेंट के पास है। इसकी एक्चुअल जो इसका इख्तियार है आइनी बेंच बनाने का वो गवर्नमेंट के पास है, यानी कि गवर्नमेंट एक फरीक होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, और एक फरीक को ये इख्तियार मिल गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से बेंच भी बनाएगी और अपनी मर्ज़ी से उसमें जज भी लगाएगी। जिसको चाहेगी उसमें ये जजों को बैठा देगी, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट या आइनी बेंचेस हों। अच्छा, अब उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंचेस हो गए वहाँ पर तमाम सूबों के जजेस को नुमाइंदगी दी जाएगी, मसावी नुमाइंदगी होगी। लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है क्योंकि इस वक्त पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो कहती थी कि पार्लिमानी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस का चुनाव करना है वहाँ पर मुतनासिब नुमाइंदगी होगी कि पार्लियामान में जिस हुकूमत की या जिस जमात के ज़्यादा मेंबर होंगे उनको ज़्यादा वहाँ पर उनके मेंबरान होंगे इस पार्लिमानी कमेटी में, ताकि वो चीफ जस्टिस का तकर्रा जो है वो अपनी मर्ज़ी कर सके। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो तमाम सूबों को वो सेनेट की तरह कह रहे हैं कि मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। बाज़ का जो हैं छोटे सूबे हैं जैसे कि बलोचिस्तान है, वहाँ पर जो जजेस हैं वहाँ से जो जजेस 1 या 2 आते हैं। लाहौर जैसे कि हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट से 8 या 10 जजेस आते हैं। सिंध हाई कोर्ट बड़ी हाई कोर्ट है, वहाँ से ज़्यादा जजेस आते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि तमाम जो सूबे हैं वहाँ से अगर एक एक मेंबर लेना है तो तमाम सूबों से एक एक मेंबर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा आपके साथ ये शेयर करते चलें कि वहाँ पर जो अब केस सुने जाएंगे, वहाँ पर जो अपीलें सुनी जाएंगी, आइनी मामला जो भी होंगे ये आइनी बेंच सुनेंगे। जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ये कहा गया कि वो आला बेंच होंगे, वो अब इन मुकदमात को सुनेंगे। हमारे सामने ये केसेस आए हैं जो कि आइनी मामला से मुतल्लक हैं, हम नहीं सुन सकते, उन्होंने ये वापस भिजवा दिए। उन्होंने कहा जी कि चूँकि तरमीम हो चुकी है। अब यही सूरत हाल, अब यही जो बेंच है ये केस सुनेंगे और इन बेंचेस की तैनाती होगी जुडिशल कमीशन में। अब देखते हैं कि जुडिशल कमीशन में जो चेयरपर्सन हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे वो किस हद तक वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे, उनकी बात को किस हद तक माना जा सकेगा, वो खुद से किसी आइनी बेंच के सरबराह बन सकते हैं या नहीं। सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ऐसे जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं क्या उनको वो आइनी बेंचेस का सरबराह या आइनी बेंचेस में रख सकेंगे या नहीं। ज़ाहिर बात है उनके पास जो इख्तियारात होंगे वहाँ पर बड़े महदूद होंगे। गवर्नमेंट के पास ये जुडिशल कमीशन में इख्तियारात मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, अब इसके बाद आगे आपसे वो डिस्कस करते हैं कि ये वो जो जुडिशल कमीशन होगा इसके बाद जजों की तैनाती का भी इख्तियार होगा, हाई कोर्ट में जजों की तैनाती कर सकेगा। इसके अलावा जो कमीशन होगा उसके बाद जजों की वो जो कारकर्दगी है उसको जांचने का भी इख्तियार होगा कि हाई कोर्ट में वो जो जजेस होंगे वो देखेगा कि अगर किसी जज की कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उसको एक ख़ास मुद्दत दे देगा कि आप अपनी कारकर्दगी को ठीक बनाएं। अब यहाँ पर भी वो कहता है जी कि अगर उस मुद्दत में भी वो जज कारकर्दगी अपनी ठीक नहीं करेगा तो वो जो कमीशन होगा फिर वो एक रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा देंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको देखेगी। अब यानी कि ये अख्तियार जजों को लगाने और उनको हटाने का हुकूमत के पास एक्चुअली चला गया। ये भी इख्तियार अब जो है वो जजेस से या आज़ाद अदलिया से निकल चुका है। और नाज़रीन, इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करते चले कि जो एक बहुत खौफनाक किस्म की वहाँ पर तरमीम की गई है वो ये है कि जजेस पहले तो ये एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकंडक्ट पर फारग करती थी। अब उन्होंने कहा जी कि कोई जज अगर मेंटली या फिज़िकली इनकेपेबल हो अपने वो जो अमूर सर अंजाम देने के तो उनकी जुडिशल कमीशन हटाने की सिफारिश कर सकता है, या जिसकी कारकर्दगी ठीक ना तो उनको हटाने की सिफारिश कर सकता है।
यानी कि जो अपना पूरा टाइम ना दे वो उनको हटाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये ऐसी तरमीम है जिस तरह के चीफ जस्टिस काजी फैज़, जैसे मुनीब अख्तर पर, जैसे जाजुल एहसन पर तनकीद करते रहे कि जी वो पूरा टाइम नहीं देते, वो अदालत में नहीं आते, छुट्टियां करते हैं। तो ये ऐसी अगर चीज़ें होंगी तो जो कैपेबल जज है, जो इंडिपेंडेंट जज है, उनका रास्ता रोकने के लिए ये ख़ास तौर पर तरमीम लाई गई है। और आपको ये बताते चले कि ये जो तरमीम लाई गई हैं इनमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ उनकी जो ख्वाहिश है उसका बड़ा अमल दखल है, ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब ये है कि नाज़रीन उसमें एक और बात भी कह दी गई है कि जुडिशल कमीशन जो होगा, अगर वो चेयरपर्सन जो होंगे या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो होंगे वो उसका इजलास नहीं बुलाते, तो जो उसके जो मेम्बरान होंगे वो 1/3 उसकी जो अक्सरियत होगी उससे वो इजलास बुला सकेंगे। ज़ाहिर बात गवर्नमेंट के पास 1/3 तो हर वक्त मौजूद है। और उन्होंने कहा जी कि अगर 15 दिन में चीफ जस्टिस इसका इजलास नहीं बुलाते तो फिर जो सेक्रेटरी होंगे उस 15 दिन को गुजरने के बाद 7 दिन तक वो खुद उसका इजलास सेक्रेटरी बुलाएंगे। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी होंगे वो ज़ाहिर बात है जैसे कि लगता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ही होंगे। तो नाज़रीन ये वो तरामीम हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ये वो एक्चुअल अमेंडमेंट्स हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त आप कह दें कि ट्रुथलेस बना दिया गया है, बेख्तियार बना दिया गया है। वकला की जानब से एक एतराज़ आता है जी कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है। हमारी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, बल्कि ये जो आज़ाद अदलिया का ये सिस्टम था इसको पैक कर दिया गया है, इसको पैक करने की कोशिश की गई है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर कोई भी जज मौजूद हों तो ये एक बेख्तियार ओहदा है। जो चैलेंजेस हैं ये दरपेश हैं डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस को, जस्टिस याहिया अफरीदी को। जस्टिस याहिया अफरीदी एक अच्छी शोहरत के जज है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट अपने फैसले करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो तरमीम आई है जिससे अदलिया के इख्तियारात को वापस ले लिया गया है, तो वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं कि अब जो अदलिया की आज़ादी है इसको बहाल करने में। ज़ाहिर बात है अदलिया के इख्तियारात को बहाल करने में या सिर्फ जो जजेस हैं वो सिर्फ नौकरी करेंगे। अगर नौकरी की बात है तो शायद ये फिर जो अदारा है ये तबाह हो जाएगा। जैसे याहिया अफरीदी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो वकला तहरीक थी में बड़ा पेश थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ही जो पेशावर हाई कोर्ट का जज वो भी उनको बनाया था। अब नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जैसे याहिया अफरीदी किस तरह से आगे लेके चलते हैं, क्या वो जुडिशल कमीशन में बैठकर अपनी मर्ज़ी का आईनी बेंच बना सकेंगे। और जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं आपको लाना चाहता था, जिस पे मैं आपके डिस्कस करना चाहता था कि चलें वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ वो तो 2 दिन में जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ उन्होंने जिस तरह से अदलिया उनके दौर में अदलिया को नुकसान पहुंचा, उनके दौर में आर्टिकल 63 से हुकूमत की सहूलत कारी की गई जिसकी वजह से हुकूमत ने अपोजिशन के लोग तोड़े, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की। और ये 5-7 दिन है जब ये आईनी तरमीम पास हुई तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस अदारे को बेख्तियार करने में शायद वो आफियत समझी। और वो जब जा रहे हैं तो ये अदारा एक बेख्तियार अदारा छोड़कर जा रहे हैं। बहरहाल अब ये नए चीफ जस्टिस जो हैं जैसे याहिया अफरीदी, उन पर डिपेंड करता है कि क्या वो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके ख़िलाफ़ जो पटिशनें आ रही हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनको टेकअप करते हैं, किस तरह से टेकअप करते हैं, क्या को फुल कोर्ट बनाते हैं, क्या जजेस इनको देखेंगे, क्या 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाएगा या अदलिया की आज़ादी को बहाल किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि इस वक्त दरपेश है जस्टिस याहिया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को। नाज़रीन ये सूरत हाल है, अब आइंदा चंद दिनों में ये वाज़ह होना शुरू हो जाएगी। हम आपको मज़ीद जो पेशरफ्त होगी उससे आगाह रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।